Hello friends, welcome you all on ज्ञान प्लेटफॉर्म द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानplatform.com। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के वेरियस पार्ट में आज की स्पेशल क्लास हम बात करेंगे मिसिंग वैल्यू डीआई। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी बैंकिंग एग्जाम की, चाहे वो हमारा आईबीपीएस पीओ हो या क्लर्क हो, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मिसिंग वैल्यू डीआई। देखिए जैसे ही हम एग्जाम में ऑन स्क्रीन मिसिंग वैल्यू डीआई देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसे स्किप करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें कुछ वैल्यूज दे रखी होती हैं और कुछ वैल्यूज वहां मिसिंग होती हैं। यानी हमें वहां पर मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है और हमें सॉल्व करना है। तो आज की हम इस क्लास में बात करेंगे कि कितना जल्दी और कितना स्मार्ट तरीके से अगर आप प्रैक्टिस के साथ जाते हैं तो कोई भी आपका मिसिंग वैल्यू डीआई होगा, आप उसे आराम से और स्मार्ट वर्क के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मिसिंग वैल्यू डीआई। तो लेते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल है हमारा मिसिंग वैल्यू का। तो यहां पर डीआई में दो ही बातें हमें याद रखनी है। पहला तो क्या, हेड नोट्स या फुट नोट्स। देखिए हम बात करते हैं स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड गिव द आंसर। यानी हमें ये एक टेबल दे रखी है, अब इसे हमें स्टडी करना है। स्टडी का मतलब क्या है, यहां पर हमें एक हेड नोट्स दे रखा है कि डेटा रिलेटेड टू नंबर ऑफ यूजर्स इन 5 डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इन मई 2015। यानी मई 2015 में हमें ये 5 टेलीकॉम कंपनी दे रखी है। कौन कौन सी? आइडिया, एयरसेल, एयरटेल, बीएसएल एंड रिलायंस। और यहां पर कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें दे रखे हैं। जैसे आइडिया में दे रखा है 450, बाकी एयरसेल, एयरटेल समथिंग लाइक जो हमारे पास डैश है वहां पर कुछ वैल्यूज मिसिंग है। और इन नंबर्स को हम जो कहते हैं कि नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं उसको हमने परसेंटेज में डिवाइड किया है। वो रहेगा परसेंटेज ऑफ 2G यूजर्स या परसेंटेज ऑफ 3G यूजर्स और परसेंटेज ऑफ 4G यूजर्स। अब हमें देखिए सबसे ज्यादा गलती हमारी कहाँ होती है, वो पार्ट हमें ध्यान देना है। क्योंकि जैसे ही हम ये मिसिंग वैल्यू डीआई देखते हैं तो सबसे पहले हम मिसिंग वैल्यू को फिल करने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही हमने मिसिंग वैल्यू को फिल किया हमारा डीआई वहीं से मे बी रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है, गलत होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यही ध्यान रखना है कि जो भी हमारी मिसिंग वैल्यू है हम उन्हें फिल नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मिसिंग वैल्यू डीआई का, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि जो भी हमें मिसिंग वैल्यूज दे रखी हैं उन्हें हम फिल नहीं करेंगे, उन्हें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जाके फिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, द एवरेज नंबर ऑफ 2G यूजर्स एंड 4G यूजर्स इन एयरटेल कंपनी वाज 39,750। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इन एयरटेल कंपनी। यानी हमें यहां पर टोटल नंबर ऑफ यूजर्स फाइंड आउट करना है, और वो भी किस में? एयरटेल। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर कंपनीज की लिस्ट में देखें तो 3rd नंबर पे हमें एयरटेल दे रखा है और एयरटेल में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें यहां पर एक हिंट दे रखा है, वो क्या है? 2G एंड 4G यूजर्स। तो देखिए 2G यूजर्स हमारे पास एयरटेल में कितने हैं? 40% एंड 4G यूजर्स है हमारे पास 35%। यानी अगर हम इन दोनों को मर्ज करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूजर्स 2G एंड 4G कितना आएगा? 75%। तो होना हो 3G हमारे पास कितना रह जाएंगे? 25%। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और हमें क्या दे रखा है? एवरेज। और हमें 2G यूजर्स एंड 4G यूजर्स का सम पता है, तो हम एवरेज का क्या करेंगे? सम फाइंड आउट करेंगे। और हम सम कैसे निकालते हैं? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए सम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। अब एग्जाम में हम ऐसे नहीं लिखेंगे हर बार, एक स्मार्ट तरीका अपनाना है हमें। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे एक स्मार्ट तरीका हम कैसे अपनाएंगे? सम इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लिखना नहीं है, फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना? 39,750 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 2 हैं, 2G एंड 4G। अब देखिए मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या ऐसे नहीं करेंगे 2 को 0 से, फिर 5 से, फिर 7 से। हम क्या करेंगे, यहां पर एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो क्या कि यहां पर हम टोटल नंबर 40,000 मान सकते हैं और 40,000 का जस्ट डबल कितना होता है? 80,000।
और यहाँ पर 40,000 की अगर हमने बात की तो कितना कम है हमारा 250, और डबल में कितना कम हो जाएगा 500, यानी 80,000 माइनस 500, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 79,500। यानी हमें ये पता लग गया कि सम कितना आया 79,500, और यहाँ पर सम की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमने जैसे अर्लियर बात की थी एयरटेल में 40% प्लस 35%, यानी सम की वैल्यू हमें दे रखी है 75%। यानी कह सकते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू आई वो किसके बराबर है 75% के, और 75% की वैल्यू हमें दे रखी है 79,500, और हमें पूछ रहा है 100%, तो 100% हम कैसे निकालेंगे 79,500 अपॉन 75 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमें टेबल्स याद होनी चाहिए, या कैसे हम वैल्यू को कट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, 75 जो है वो 25 से 3 टाइम कटेगा, 100 4 टाइम कटेगा। देन 79,500 3 से कट कर सकते हैं, कितना आएगा 26,500। और अब हमें 26,500 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हम फाइनल आंसर पे जाएंगे या फाइनल सॉल्यूशन करेंगे, तो हम सबसे पहले एक नज़र ऑप्शंस पे भी रखेंगे। ऑप्शंस पे कैसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना होता, हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 20 आएगा ही आएगा। यानी ऑप्शंस में देखिए कि लास्ट में 20 किस किस में है, यानी ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है। बाकी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ई तीनों ही हमारे आंसर नहीं होंगे, मगर अब हमें देखना है कि ऑप्शन नंबर ए राइट है या ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे 265,000 मल्टीप्लाई बाई 4, और इस वैल्यू को हम फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,06,000। 1,06,000 हमें किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां से ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। मगर एग्जाम में हमें और फास्ट और स्पीडली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। What is the difference between the total number of 4G users and the total number of 3G users in Idea company? यानी हमें यहां पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है 3G यूजर्स एंड 4G यूजर्स के बीच में आइडिया कंपनी। तो देखिए सबसे टॉप में हमें दे रखा है आइडिया कंपनी में, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो मिसिंग है, वो क्या है 4G यूजर्स। हमें यहां पर अगर परसेंटेज ऑफ 4G यूजर्स पता लग जाएगा तो हम यहां पर डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए आइडिया जो है 450 अपने आप में 100% है, और 100% में से 60% 2G यूजर्स है हमारे पास एंड 3G यूजर्स 10% है। तो 4G यूजर्स कितने रहेंगे हमारे पास आइडिया के 30%। देखिए कैसे आया 60 प्लस 10 70, और 100 माइनस 70 कितना होता है 30%। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं 4G यूजर्स ऑफ आइडिया कितना आया हमारे पास 30%। अब हमारे पास 4G यूजर्स आ गया 30% एंड 3G यूजर्स हमें दे रखा 10%। तो हमारे पास डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस हमारे पास रहेगा 30 माइनस 10 इक्वल टू 20%। और अब हमें 20% फाइंड आउट करना है, वो हमें किसका निकालना होगा, वो हमें निकालना होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर हमारे पास 450 यानी 450 अपने आप में 100% है, तो कह सकते हैं 10% कितना होगा 45, और अगर 10% हमारा 45 है तो 20% हम कह सकते हैं कितना होगा जस्ट डबल, यानी 45 का डबल कितना होगा 90। तो यानी डिफरेंस उन दोनों के बीच में कितना आया 90 का। तो देखिए हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 90। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट देख के। बस हमें यहां पर यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमें डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो हम डिफरेंस देखिए बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 60 एंड 10 70% है, और 30% 4G यूजर्स निकल जाएंगे, यानी 100 माइनस 70 जैसे हमने लिख के किया था, बट हमें लिख के नहीं करना। 30% 4G यूजर्स रहेंगे और 10% 3G यूजर, तो डिफरेंस कितना रहा 20%।
एंड 450 का 20% कितना रहेगा हमारे पास 90। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो between the total number of BSNL 2G users and the total number of Reliance 3G users if Reliance 2G users was 200। यानी हमें यहां पर एक बात कंफर्म हो गई कि हमें क्या निकालना है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें दे रखा है वो हमें रेस्पेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करना है। रेस्पेक्टिव रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, और रेस्पेक्टिव रेशियो हमें किसके बीच में फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ BSNL 2G यूजर्स। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि BSNL 2G यूजर्स हमारे पास कितने हैं। तो लिस्ट में अगर हम देखें तो 4th नंबर पे हमें दे रखा है BSNL के अगर 2G यूजर्स की बात करें तो हमें 3G एंड 4G यूजर्स तो हमें दे रखे हैं यहाँ पर, लेकिन हमें 2G यूजर्स नहीं दे रखे। तो हम 2G यूजर्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अभी हम स्मार्ट तरीके से जाएंगे, लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देख कैसे, 45% हमारे पास 3G यूजर्स हैं एंड 30% हमारे पास 4G यूजर्स हैं। तो हमारे पास 2G यूजर्स कितने रह जाएंगे? 25%। कैसे? 45 प्लस 30 यानी 75%, और 100 माइनस 75 यानी 25%, और 600 का 25% कितना होता है? 150। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि BSNL 2G यूजर्स हमारे पास कितने आ गए? 150। अब हमें दूसरा बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलायंस 3G यूजर्स, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ रिलायंस 3G यूजर्स फाइंड आउट करना है। मगर अगर हम यहां पर अब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी नहीं दे रखा और 3G यूजर्स भी नहीं दे रखा। 3G यूजर्स हम यहां से निकाल सकते हैं कितना? 70 और 10 यानी 80% 2G एंड 4G यूजर्स हैं, तो 3G यूजर्स हमारे पास 20% होंगे। यहां से एक बात हमें कंफर्म हो गई कि 3G यूजर्स कितने हैं? 20%। लेकिन वो 20% है किसके? वो हमें एक क्लू दे रखा है, यहां पर एक हिंट हमें दे रखी है कि रिलायंस 2G यूजर्स वाज 200। यानी जो रिलायंस के 2G यूजर्स है वो हमारे पास कितने हैं? 200। यानी हमें यहां पर जो 10% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है। यानी यहां से देखिए हमें रिलायंस 2G यूजर्स की जो वैल्यू है वो हमें 10% दे रखी है, और 10% हमें कितना दे रखा है? 200। अब जब 10% हमें 200 दे रखा है तो यहां से देखिए दो तरह से हम जा सकते हैं। पहले क्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम 3G पे जा सकते हैं। कैसे? अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे जाएंगे थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं कि पहले टोटल नंबर फाइंड आउट करेंगे फिर 3G यूजर्स निकालेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे कि 3G यूजर्स हमें पता है 20% है, और 10% की हमें वैल्यू पता है कितना? 200। तो 20% क्या होगा? जस्ट उसका डबल, यानी 20% हमारे पास कितना हो जाएगा? 400। यानी हमें यह पता लग गया कि रिलायंस जो 3G यूजर्स, देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है? ये जो 20% यानी हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिलायंस 3G यूजर्स हमारे पास कितने आ गए? 400। और अब हमें इन दोनों में रेशियो निकालना है, यानी BSNL 2G यूजर्स एंड रिलायंस 3G यूजर्स। तो रेशियो हमारे पास कितना होगा? 150:400, और इससे और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 3:8। तो 3:8 यानी हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए जब भी हम क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि 3:8 लिखें या 8:3 लिखें। ये सबसे ध्यान रखने वाली बात होती है। यानी जो हमसे पहले पूछा गया है, पहले हमसे क्या पूछा गया है? BSNL 2G यूजर्स। तो सबसे पहले रेशियो BSNL का आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा रिलायंस 3G यूजर्स। तो कितना आया? 3:8। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ आइडिया 4G यूजर्स इज अप्रोक्सीमेटली what % less than the total number of Airtel users
if number of Airtel 3G users is 25 more than the BSNL 2G users। यानी हमें यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ आइडिया 4G यूजर्स चाहिए। तो देखिए 4G यूजर्स की अगर हम बात करें आइडिया में, तो हमारे पास 4G यूजर्स क्या है, जो स्पेस है वो ब्लैंक है, लेकिन हम 4G यूजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि 2G यूजर्स हमें 60 दे रखे हैं, 3G यूजर्स हमें 10 दे रखे हैं, तो कितना हो गया 70। तो 4G यूजर्स कितना होगा हमारे पास 30 होगा, और 30 हमारे पास किसका होगा 450 का। और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला था कि 450 का 10% 45 है, तो 30% कितना होगा 135। तो यहां से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आइडिया 4G यूजर्स वो हमने अभी देखा कितना आया 135। एग्जाम के अंदर भी हमें इसी तरह से करना है। कैसे, हमें हर बार लिख के नहीं करना, हमें सिर्फ डायरेक्ट मेन पॉइंट को हिट करना है। जैसे ही हम मेन पॉइंट को हिट करेंगे हमारा टाइम बचेगा, और टाइम अगर हमारा बचेगा तो हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे। और यहाँ पर हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एयरटेल यूजर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एयरटेल यूजर्स, यानी अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एयरटेल यूजर्स पता लग जाएगा तो हम परसेंटेज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर एयरटेल में अगर हम बात करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा, और हमें किसका दे रखा है, लास्ट में क्लू दे रखा है, इफ नंबर ऑफ एयरटेल 3G यूजर्स इज 25 मोर देन द BSNL 2G यूजर्स। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि एयरटेल 3G यूजर्स हमारे पास कितना है 25 ज्यादा है। 25 किससे ज्यादा है BSNL 2G। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला है कि BSNL 2G हमारे पास कितना आया 150, यानी BSNL 2G हमारे पास कितना है 150, और BSNL 2G से 25 ज्यादा किसमें है एयरटेल 3G। यानी हम यहां पर 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एयरटेल 3G आ जाएगा। यानी कह सकते कि 175 जो यूजर्स हैं वो हमारे पास किसके हैं एयरटेल 3G के। अब देखिए यहां से हम एयरटेल नंबर्स पता कर सकते हैं। टोटल नंबर कैसे कि हमें 3G पता लग गया, 3G की वैल्यू हमने देखी कितना है 25%, यानी 25% पे हमें जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 175। तो हम 100% निकाल सकते हैं। 100% हमारा कितना होगा 175 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 100, और इस वैल्यू को हम और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 700। मगर हमारा क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होता कि 700, हमें परसेंटेज निकालना है, और वो भी कौन सा परसेंटेज लेस देन अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करना है। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं परसेंटेज। अब देखिए लेस देन और मोर देन के लिए हम क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं। इस चीज को और ज्यादा समझने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप हमारे पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। यहां पर देखिए अगर हमें डिफरेंस लेना है, यानी 700 हमारे पास क्या है एयरटेल यूजर्स हैं, और हमारे पास आइडिया यूजर्स कितने हैं 135 अपॉन 700 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें इस वैल्यू को और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, यानी 700 में से 135 हमें लेस करना है, अपॉन हमें करना है 700। तो देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, और इसे हम और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 565 अपॉन 7, और इसे अब हमें और सिंप्लीफाई करना है, यानी 7 8 जब 56 देन 0 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। अब हमें यहां पर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करना है। तो अप्रोक्सीमेटली यानी हम देखेंगे कि 80 के नियरेस्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू है। तो देखिए A 71 नहीं होगा, B 88 नहीं होगा, C 78 हो सकता है, लेकिन हमारी जो वैल्यू वो 80 से ऊपर जा रही है, और एक ही ऑप्शन हमें दे रखा है क्या E 81। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से ऑप्शन नंबर E इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, if the total number of users in Idea increased by 60% from May 2015 to May 2016, if 80% of total number of users in Idea in May 2016 were 4G users,
what was the number of 4G users in Idea in May 2016। यानी हमें यहाँ पर ये पता करना है कि आइडिया 4G यूजर्स कितने हैं मई 2016 में। बट उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल आइडिया यूजर्स कितने हमारे पास 450 हैं, और 450 से 2016 में कितने इंक्रीज हो गए, 60% इंक्रीज हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि आइडिया यूजर्स इन मई 2016 में कितने होंगे, तो यहां पर अभी हमारे पास कितने हैं 15 में 450, और यहां से 60% हमारे साथ इंक्रीज हो रहा है, यानी 100 + 60 यानी टोटल कितना आएगा 160%, और 160% को हम लिख सकते हैं कितना 8/5, और इस वैल्यू को और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 720। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि आइडिया यूजर्स इन मई 2016 कितने हमारे पास 720। मगर 720 हमारा आंसर नहीं होगा, हमें यह पूछा जा रहा है कि इसमें से यानी मई 2016 की जो वैल्यू हमारे पास आई है, यहां से हमारे पास 4G यूजर्स कितने हैं 2016 में, वो हमें दे रखा है कितना 80%। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि 4G यूजर्स इन मई 2016 हमें फाइंड आउट करना है, और वो हमें दे रखा है कितना 80%। यानी 720 और 80 को हम लिख सकते हैं 4/5, और 720 को हम 5 से कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 144, और 144 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। यानी 140 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कितना आएगा 560 + 16 यानी 576। यानी कह सकते हैं कि 140 × 4 हमारा आएगा 576, और हमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कैसे मिसिंग वैल्यू के जो भी क्वेश्चंस थे हमने सारे सॉल्व किए, और कितना इजी तरीके से। तो सबसे पहले यही देखना है कि हमें इन क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा जा रहा है, वो हमें बहुत ध्यान से देखना है, और हमें किस तरह से थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। हमारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और फुल लेंथ वीडियो के लिए हमारी वेबसाइट ज्ञानप्लेटफॉर्म.com पर विजिट करें। थैंक यू सो मच।